है, झारखंड के दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। आज उन्होंने गढ़वा के चुनाव चेतना मैदान में उन्होंने हुंकार भरी और एक सभा को संबोधित किया। अब इसके बाद चाईबासा में एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ वहां से जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। और गढ़वा के बाद चाईबासा में मोदी की ये जनसभा होने वाली है। शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा का आयोजन है। कोल्हान की 14 सीटों को साधने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उनकी कोशिश रहेगी 14 सीटों को साधने के लिए। क्या कुछ वहां पे तैयारी देखी जा सकती है? कितनी भीड़ आ चुकी है पीएम नरेंद्र मोदी की इस सभा के लिए? क्या कुछ सुरक्षा को लेकर इंतजाम है? पूरी अपडेट दें। देखिए, अंदर जो टाटा कॉलेज का जो प्रांगण है उसमें जर्मन हैंगर लगाया गया है। उसकी कैपेसिटी 1.5 लाख लोगों की है और जिस तरह से घंटों से मेरे ठीक पीछे आप देखिए कतार से लोगों का हुजूम चल रहा है। ये 2 घंटे से ये सिलसिला मैं देख रहा हूँ। लोग आते जा रहे हैं, उनके लिए एक सेपरेट गेट बनाया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से लोग अभी कम हो गए हैं आते हुए, लेकिन ये सिलसिला 2 घंटे से है। लोग आ रहे हैं तो आ रहे हैं, खास करके उसमें महिलाओं को मैं देखता हूं और इससे ही अंदाजा होता है जिस तरह से गढ़वा की सभा की भीड़ ऐतिहासिक रही। करीब 2 लाख लोग वहां पर जुटे, जिसको देख पीएम मोदी गद हो गए। देखिए एक समूह देखिए एक पीछे से फिर आ रहा है। एक ग्रुप में लोग चलते हैं और वो इत्मीनान से चलते चलते अपनी जगह पर जाकर के बैठेंगे। देखिए इसमें डेडिकेटेड भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इसमें, जिसमें इन्होंने गले में भी अपना जो पार्टी का पहचान पत्र है, पट्टा है, सर में टोपी है। बहुत सारे लोगों ने मुखौटे भी प्रधानमंत्री के लगा रखे हैं। तो कुल मिलाकर के लोगों को शौक बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि हम गढ़वा की स्पीच को हमने भी पूरा सुना है अपने न्यूज़ 11 के प्रसारण पे। तो तमाम बिंदु जो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था वो उन्होंने उठाए हैं, जिसमें कि कोई ऐसा पॉइंट उन्होंने नहीं छोड़ा है। बालू तस्करी का जिक्र उन्होंने किया, पेपर लीक का जिक्र उन्होंने किया, घरों में बड़े बड़े नेताओं के पैसे पकड़े जाने का जिक्र उन्होंने किया, रोजगार लोगों को नहीं मिला उसका जिक्र हुआ, नल जल योजना उन्होंने छोड़ी थी दिल्ली से, उसका भ्रष्टाचार में पैसा का बंदर बांट हो जाना उन्होंने कहा। इसके अलावा कांग्रेस पर भी अलग से उन्होंने बहुत कुछ कहा, आरजेडी पर भी अलग से उन्होंने बहुत कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी कैसे अलग है दूसरे तमाम पार्टियों से। हाँ, घर दुआर हमार किचु नहीं के और हम गातले रोहिया चीन हमाके मोदी नहीं चीन छे कल चाल टुकु दीचे और घर जे कहीं की करबो। घर तो मिलता हो आ रहे मिलता है, कौन मिलते नहीं। पैसा 1,000 देता है, हम लोग को कुछ नहीं देता। क्या क्या चाहिए अब? हाँ, हमको हम लोग को यह टाँकी चाहिए। हम लोग इतना गरीब होता है, टाँकी भी पानी का कष्ट होता है और घर का तकलीफ होता है। अच्छा, घर चाहिए। घर तो बोल रहे हैं कि मिल जाएगा। अभी मोदी जी आ रहे हैं, आप उन्हीं को सुनने जा रही हैं? हाँ, सुनने जा रहे हैं। उसका कैसा करेगा? हम लोग इतना उठाता है और ऐसा नहीं करेगा, कैसा करेगा? है दे तो रहा, बोल तो रहा है कि सरकार बनाइएगा। यहाँ का आदमी ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ का आदमी ठीक नहीं है। हाँ, मोदी तो ठीक है लेकिन गाँव का ठीक नहीं है। का ठीक बोलेगा ना खराब बोलते हैं। नहीं, ठीक बोलती हैं। आप जाइए, आपका घर मिल जाएगा, वो बोल रहे हैं। पेड़ का नीचे हम लोग रहता है और कुछ नहीं मिलता है यार। ये पार के खाना मिलता है और घर नहीं, कुछ नहीं। तो राशन मिलता है? राशन तो दे रहा। तो मिल रहा है ना। हाँ, राशन तो ये पानी। हाँ, पानी में पानी से पहले घर। हाँ, घर दे ये पानी का लिए। सरकार कैसा काम कर रहा है? कैसे हम लोग को तो मालूम नहीं आता है बाबू। हाँ, ऐसा काम कर रहा है। हेमंत अच्छा है कि बाबूलाल? बाबूलाल अच्छा नहीं है। हम लोग यह अच्छा है, चावल देता है वो। कौन?
हम मोदी मोदी अच्छा है। हैं। अच्छा, आपको तो मोदी पसंद है। पसंद तो सभी आदमी पसंद है। और का बोलेगा, बोलिए भैया है। तो जाइए मोदी को सुनिए अभी जाके, पहले जाइए सीट भर जाएगा, सीट भर जाएगा। बोलेगा ना नहीं तो आपने सुन लिया रैंडम जी। जो पीस ऑफ बाइट मिला है वो बहुत अनमोल है, आपने सुन लिया। इसी तरह से ये सारे लोग जा रहे हैं, सबके मन में भविष्य की कुछ आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, और जाकर के वो जब सुनेंगे, हालांकि उनको पता नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ पीपुल को पता नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच नोट में क्या क्या लिखा है। वो तो बहुत सारे लोग सुने नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें दूर देहात से आ रहे हैं और उनको जाकर के अपनी जगह लेनी है, जाके वो बैठेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री तब बोलना शुरू करेंगे, तब जाकर के उनको ये पता चलेगा। लेकिन बात तो वही है, योजनाएं बहुत सारी दिल्ली से चलती हैं, नीचे आकर के गुडमुड हो जाता है, सब खेल बंदर बांट हो जाता है, लोगों को कुछ मिलता मिलाता नहीं है। ये तुम देख सकते हैं, जो भीड़ है वो आती जा रही है, वो लगातार आएगी पीएम मोदी को सुनने की, ये भीड़ हम देख सकते हैं। शहनवाज, यहाँ पे आपको रुकना चाहेंगे, आपके पास हम फिर लौटेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे खबरों के साथ। बात कर रहे थे जहां झारखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आए हुए हैं और चाईबासा में उनकी अब जनसभा है, जहां वो पहुंचने वाले हैं। वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, हम उनके पास वापस से चलेंगे। शहनवाज, कोल्हान की धरती पर आज मोदी हुंकार भरेंगे, 14 सीटों को साधने की कोशिश कितनी कामयाब रहेगी, देखने वाली बात होगी। आप अपनी बात पूरी करें। हाँ बेशक जो गढ़वा की जो सभा थी, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर लगभग 50-55 मिनट वहाँ पर बातचीत की है, एक बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में, बहुत धीरे धीरे एक एक पीस ऑफ सेंटेंस था उनका, वो हैमरिंग कर रहा था, लोगों को याद दिला रहा था कि कौन कौन सी योजनाएं उनके लिए बनी है सरकार की तरफ से। केंद्र कि जो लोकसभा चुनाव में बहुत सारे वादे लोगों को किए गए थे, वो याद है कि नहीं, तो वो सारी बातें वो हैमरिंग करा रहे थे। झारखंड में झारखंड सरकार ने बहुत सारे वादे जनता से किए हुए हैं, उनके बारे में वो कह रहे थे कि आपको बालू मिला कि नहीं मिला, वो सब कनेक्ट करा रहे थे। सामने बैठी हुई जनता उनकी हर बात से जुड़ रही थी। उन्होंने जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, खास करके नल जल योजना के बारे में बोला, वो सारा कुछ जो झारखंड में सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए लोगों के माइंड में फिट करने की जरूरत है, तो उसको उन्होंने एक एक चीज उन्होंने तैयार करके रखी थी। और जो भीड़ थी, उनको 2 लाख के आसपास की भीड़ गढ़वा में थी, उसको देख करके पीएम बहुत उत्साहित थे और उन्होंने करीब करीब ये ऐलान कर दिया, लोगों को ही अपना मैसेंजर बना करके कहा कि एक एक व्यक्ति जाकर के कह दे कि उसको अगर घर की जरूरत है तो 21 लाख मकान हम देंगे, जाके बोल दे कि हम उसको क्या क्या देने वाले हैं, बेरोजगार को बेरोजगार भत्ता देंगे 2000, जाके कह दो। तो एक एक बात जो है, उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेबल अंदाज अपना करके वहां तक बात अपनी पहुंचाते हैं और वो अपनी बातों को पहुंचाने में कामयाब रहे। अब रहा सवाल चाईबासा का, तो चाईबासा में आकर के उनकी जो बात है उसमें कुछ चेंज आएगा या कुछ कट शॉर्ट होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां की सभा में उन्होंने जो कहा है वो यहाँ भी कहें। हालांकि वहां भी उन्होंने चंपई सोरेन का जिक्र किया, वहां भी उन्होंने सीता सोरेन का जिक्र किया, उनके प्रति कथित रूप से जो टिप्पणी की गई है उसके बारे में वहां भी बोला। लेकिन कोल्हान की राजनीति कुछ और है, कुछ कोल्हान की पृष्ठभूमि कुछ और है, कोल्हान की जरूरतें कुछ और हैं। हो सकता है कि यहाँ प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत सारी नई चीजें जुड़ेगी। यहाँ चंपई सोरेन मौजूद होंगे, बाबूलाल सोरेन मौजूद होंगे, मधु कोड़ा मौजूद होंगे, कई अर्जुन मुंडा मौजूद हो सकते हैं। ये सारे लोग 4 सीएम यहाँ पर
मौजूद हो सकते हैं मंच पर। इसके अलावा 14 पूरे प्रत्याशी मौजूद होंगे, उसमें 2 प्रत्याशी उनके एलाई हैं। एक तो जुगसलाई से रामचंद्र सहीस होंगे, सरजू राय होंगे जमशेदपुर पश्चिम से। तो कुल मिलाकर के यहाँ की सभा बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। जो अभी मेरे संवाददाता अंदर मौजूद हैं उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि अब आधी सीटें करीब करीब भर गई हैं। बाकी लोगों के आने का सिलसिला मेरे पीछे आप देख ही रही हैं कि किस तरह से है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त थोड़ा सा मैं एक बात को पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि भीड़ का रिस्पांस कुछ बढ़ा हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री की सभा पहले भी चाईबासा में हो चुकी है, स्थान परिवर्तन भले हुआ है, लेकिन चाईबासा में प्रधानमंत्री पहले भी आ चुके हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री को पहले भी सुना है। लेकिन परिणाम जो हुआ था 2019 वाला, आपको पता होगा कि उसमें सुन लिया लोगों ने, लेकिन उस तरह से वो चीज वोट में कन्वर्ट नहीं हुई थी। अब इस बार क्या वोट में चीजें कन्वर्ट होंगी? क्या राज्य सरकार के जो 5 साल हैं एंटी इनकम्बेंसी है, लोग इसको फील कर रहे हैं क्या? ये सारी बातें ऐसी हैं जिस पर फौरन कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़ जुट रही है तो वो वोट में कन्वर्ट ही हो जाए। होता है, हो भी सकता है, लेकिन कुल्हान है ये। कुल्हान ने अपना पहले ही मैंडेट पिछले बार के चुनाव में दिया था। अब उसमें सुधार हुआ है क्या उसमें क्या कुछ चेंज आया है क्या? चंपाई सोरेन पार्टी में शामिल हुए हैं, बाबूलाल सोरेन शामिल हुए हैं। अब ये चंपाई सोरेन के शामिल होने का असर क्या सिर्फ उनके अपने क्षेत्र में सीमित रहता है या पूरे 14 सीटों पे उसका असर होता है? ये भी अपने आप में बहुत देखने वाली बात होगी। इसके बारे में भी अब वक्त के ही गर्भ में ये सारी चीजें हैं, अभी कुछ जी कहा नहीं जा शहनवाज, सकता। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, गढ़वा में मोदी ने जो जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ इस सभा में कहा है? मुख्य बातें आपको सुनाते हैं। आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो मोदी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देगी। आप उसको कहना कि यहां 23 तारीख के बाद भाजपा सरकार बनने वाली है, और उसको कहना कि मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा है कि उसका घर पक्का बन जाएगा। मेरी तरफ से कह देना, आप ही मेरे लिए मोदी है। यहां का मेरा हर कार्यकर्ता मोदी है। आप वादा कर देना, कर दोगे, मैं पूरा करूंगा। तो फिर से चलते हैं चाईबासा, जहां हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ मौजूद है। वहां एक
पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है, जहां वो कुछ ही देर में उस सभा को संबोधित करने आएंगे। लोगों की काफी भीड़ भी इकट्ठी हो रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि भीड़ जो है वो लगातार आती ही जा रही है। अब बात करें शाहनवाज, तो सुरक्षा की बात कर लेते हैं, क्योंकि भीड़ जैसी आ रही है, आपने बताया, और ये एक बड़ी जनसभा होने वाली है, तो वहां पे सुरक्षा की कैसे व्यवस्था देखे जा सकते हैं? अभूतपूर्व इंतजाम है। मैं सुबह 8 बजे ही पहुंच गया था चाईबासा, और चाईबासा की जो सड़क है यही मुख्य सड़क मानी जाती है। इसी में ठीक पीछे डीसी ऑफिस भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी भी इसी रोड में है, कॉलेज तो खैर यही कॉलेज है जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है। ये आप देखें कि अंदर सिर्फ और सिर्फ पासधारी अधिकारी और प्रेस मीडिया के लोगों को इधर से जाने की इजाज़त है, और बाकी लोगों के लिए अलग द्वार बनाए गए हैं। आसपास 1 किलोमीटर तक तो मैंने खुद अपनी गाड़ी खड़ी करनी चाहिए तो इजाज़त नहीं मिली है। बहुत मुश्किल से न्यूज़ 11 की ओबी वैन यहाँ पर खड़ी की गई है, तो लोगों ने समझा है कि यहाँ चूँकि न्यूज़ 11 लोगों का पसंदीदा चैनल है, लोग घर बैठे इस कार्यक्रम को देखेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर ओबी वैन खड़ी हुई है। और इसके सहारे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। कुल मिला के सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामात किए गए हैं। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के मुताबिक जितने भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैंने अभी देखा, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पीएम के स्टैंडर्ड के कारकेट में कुछ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी अंदर गई हैं, ताकि हो सकता है कुछ इस तरह की बात हो जाए जो हेलीकॉप्टर का विकल्प बने। जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जमशेदपुर के दौरे पे आए थे रांची, तूफान की वजह से मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट नहीं हो पा रहा था, तो वो बाई रोड आ गए थे जमशेदपुर। तो इस तरह से इंतजामात किए जाते हैं सुरक्षा के। उसी में एक ब्लैक कारकेट में ब्लैक जैमर गाड़ी भी मैंने देखी है। अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आधे घंटे के बाद जैमर लग जाएगा और जैमर पूरे 5 किलोमीटर के रेडियस को जाम कर देगा, और मोबाइल पर एक दूसरे से संपर्क करना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बहुत मुश्किल होती है ऐसे में प्रधानमंत्री को कवर करना, क्योंकि हमारे और भी संवाददाता अंदर हैं जिनके पास ओबी वैन है, माफ़ कीजिएगा बैकपैक है, वो सब इंटरनेट से चलते हैं, और इंटरनेट जो है वो जाम कर देता है ये पूरा ये इसको नेटवर्क को। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजामात हैं, और लोग भी जो बताया गया है उनको उस हिसाब से एक लेन में चल के देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा है। देखिए रोड को, सड़क को पानी से भिगोया जा रहा है ताकि लोगों को धूल से परेशानी ना हो। भीड़ जब आती है तो किसी की गाड़ी को पास देना हुआ तो भीड़ को रोक दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर जब गाड़ी अंदर से निकल जाती है तो इंडियन एयरफोर्स है, एसपीजी है, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है वो 7 लेयर में वो सुरक्षा व्यवस्था होती है। यहाँ तक के जो आसमान से भी उनकी सुरक्षा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का इतना प्रताप है। देखिए कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है, मेरे ख्याल से चंपई सोरेन आए हैं यहाँ सभा में शामिल होने के लिए। ये मैं देख पाता हूँ कि कौन आ रहे हैं। हाँ, चंपई सोरेन है, ये देखिए हाथ हिला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। ये चंपई सोरेन अंदर जा रहे हैं। तो ये वीवीआईपी गेट है। जो भी लोग यहाँ पर, चंपई सोरेन उतर गए हैं अपनी गाड़ी से थोड़ी देर के लिए और लोगों से मिल रहे हैं। तो ये बहुत सुखद संयोग है कि यहाँ पर हम लोग को खड़े रहने की इजाज़त मिली है, ताकि यहाँ पर जो भी वीवीआईपी आएंगे वो जाहिर है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और उनको हम देख पाएंगे कि अंदर कौन कौन जा रहा है। तो चंपई सोरेन का यहाँ आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री उन्हीं के सहारे कोल्हान की 14 सीटों को साधेंगे, और चंपई सोरेन भी हो सकता है कि यहाँ पर अपना भाषण दें, अपने लोगों को अपनी भाषा में संबोधित करें और लोगों को समझाएं कि जो अभी की मौजूदा सरकार है उसके एक सिस्टम में वो भी रह चुके हैं
उन्होंने क्या क्या देखा है, कैसे काम होता है। एक दिन पहले हम लोगों ने चंपईदा से एक विस्तृत बातचीत की है, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, वो जो एलाइज हैं सरकार के, वो उसको भ्रष्टाचार के एंगल से उसका फ़ायदा उठाते हैं और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को रोक देते हैं। ये उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी तैयार कर ली थी 6-5 महीने जो उनको मौके मिले थे यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हमने की थी, लेकिन जो सिस्टम है उसने उसको बाद में ब्लॉक कर दिया। और देखिए लगातार ये सिलसिला चल रहा है, एक एक करके तमाम जो मेहमान हैं वो अंदर जा रहे हैं। 14 के 14 प्रत्याशी होंगे उसमें, और ये 2 मैंने बताया जदयू और आजसू के भी प्रत्याशी होंगे, तो 14 प्रत्याशी होंगे। वो अभी धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। वैसे यहाँ पर 2:40 का समय है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके खुद 3 बजे का समय चाईबासा की जनता को दिया है, और मुझे लगता है कि 3 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि गढ़वा में 11:30 बजे का समय था और 11:42 पर प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर गढ़वा पहुँच गया था, सिर्फ 12 मिनट लेट देन शेड्यूल्ड टाइम। तो ये देखिए अभी भीड़ और बढ़ती जा रही है, लोगों के आने का सिलसिला और बढ़ गया है, और ये लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कुछ लोग तो पैदल ही हैं, बहुत सारी महिलाएं आप देखें कि पैदल चल रही हैं। तो ये है भारतीय चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र की खूबसूरती। शहनवाज जो है वो लगातार आ रही है, देख सकते हैं हम तस्वीरों में आपके माध्यम से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।